परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था यू सी हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। इस अटैक में सी हाउ भी डट कर उसका सामना कर रहा था। अपने आप को हारता हुआ देखकर यू फिर उसके ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और अपने इस अटैक के जरिए वो सी हाउ को एक अनएस्केपेबल ग्राइंडर में फंसा देता है। सी हाउ वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए जूझ रहा था, तब उसे एक रास्ता मिलता है। यू के स्पेस के अगेंस्ट में वो एक स्पेस क्रिएट करता है जिसके जरिए सी हाउ यू के उस ग्राइंडर को तोड़ देता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है। यू ये देखकर तुरंत ही सी हाउ के ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है, लेकिन तब सी हाउ का वो शार्क अटैक यू के उस अटैक को खा जाता है और नेक्स्टली ये अटैक यू तक पहुंचता है, जिसके बाद यू इंजर्ड होता है और यू का ये डोमेन ब्रेक हो जाता है। यू सी हाउ के इस अटैक से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। सी हाउ मास्टर दाओ से सीखी कुछ अनडिफिटेबल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से यू काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। अब ये चीज देखकर नीचे खड़े सभी एल्डर्स और सेलेस्टियल क्लैन के डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं। सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर कहता है, यूनसी अब बारी तुम्हारी है, जाओ यू के साथ मर्ज हो जाओ। अब इसके बाद तुम्हारा रोल है, तुम्हें सेलेस्टियल रेस को बचाना है। यूनसी सबसे पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन तब वो एल्डर यूनसी को सेलेस्टियल क्लैन के बर्बाद होने का विजन दिखाता है। यूनसी तब भी थोड़ा सा पीछे हटती है। तब फिर वो एल्डर यूनसी को धमकाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे आगे जाना नहीं चाह रही हो तो मुझे हार मानकर हमारे गॉड्स को यहाँ समन करना ही होगा। यहाँ उस पेंडेंट के जरिए सेलेस्टियल क्लैन के ट्रू गॉड्स आ जाएंगे। यूनसी जब ये चीज देखती है, सी हाउ को बचाने के लिए वो अपना मन मार कर आगे बढ़ती है। कहती है, मेरे होते हुए आपको ट्रू गॉड्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सी हाउ और यू के सामने पहुंच जाती है और सी हाउ से कहती है, सी हाउ अब मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने आई हूँ। सी हाउ तब उसे देखता है, कहता है, मैंने तुम्हारी मदद करी और इसके बदले देखो सेलेस्टियल क्लैन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। देखो ना, ये अपने ट्रू गॉड डिसाइपल को मुझे मारने के लिए भेजा है, पर क्या इतना इनफ है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगी? तब फिर यूनसी सी हाउ की ओर देखते हुए कहती है, चाहे मैं तुम्हें हराऊं या ना हराऊं, मेरे मरने के बाद ट्रू गॉड्स आएंगे जो तुम्हें हरा सकते हैं। पर अभी मैं यू के साथ मर्जर फॉर्मेशन करने वाली हूँ, जिसकी वजह से हम लोगों का एक ट्रू सेल्फ जनरेट होगा। यू का ट्रू फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा, जिसके जरिए वो तुम्हें हरा पाएगा। सी हाउ यूनसी की ओर देख रहा है, कैसे यूनसी सी हाउ को मारना चाह रही है। अब सी हाउ कैसा देखकर यूनसी थोड़ा सा निराश हो जाती है। वो पीछे हटना चाहती है, लेकिन एल्डर यूनसी से कहता है, भूलो मत, अभी भी तुम्हारे ग्रैंडफादर सेलेस्टियल क्लैन में ही हैं। अगर तुम पीछे हटी तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यूनसी अपने ग्रैंडफादर्स के साथ सेलेस्टियल क्लैन में मदद मांगने के लिए आई थी। तब सेलेस्टियल क्लैन के गॉड उसके ग्रैंडफादर को वहाँ पे रेस्क्यू करे थे। अब इसीलिए ये सारी बातें मानकर वो दोबारा से सी हाउ को मारने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर दोस्तों यू और यूनसी वहाँ अपना मर्जर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। दोनों की ही बॉडी उस जगह पर चमकने लगती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी थ्रो करते हैं। यहाँ यू उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए अपना फॉर्म चेंज करने लगता है। इस जगह पर यू का ट्रू फॉर्म एक्टिवेट हो रहा है। यूनसी की पावर का हेल्प पाकर आखिरकार यू अपने ट्रू फॉर्म को अचीव कर लेता है। बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है, आखिरकार डेस्टिनी सर्व हुई, हम दोनों जिसके लिए एक साथ हुए थे वो काम पूरा हुआ। अब यहाँ से कोई भी बच के नहीं भाग सकता है। यूनसी का पावर पाकर यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वही यूनसी कमजोर हो जाती है और यू की बॉडी से निकल रही एनर्जी की वजह से वो वहाँ से धक्का खाकर नीचे आ जाती है। वही यू अब सी हाउ को मारने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ये देखते हुए सी हाउ भी तुरंत अपना स्पीयर बाहर निकाल लेता है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन से हमला कर रहे हैं। यू तब सी हाउ के ऊपर अपने टैगर से हमला करता है। सी हाउ उनसे बचते हुए दोबारा उसके पास आ जाता है और फिर अपने स्ट्रॉन्ग स्पीयर से हमला करने लगता है। यू की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए सी हाउ अब थोड़ा सा इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसके अटैक इतने ज्यादा ताकतवर है कि सी हाउ के ब्लॉक करने के बावजूद भी इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है जो कि पहाड़ तक को चूर कर दे रही है। सी हाउ का बॉडी तब चेंज होता है और वो भी अपना न्यू फॉर्म एक्टिवेट करता है। सी हाउ की बॉडी चेंज होकर ब्लैक कलर में कवर हो जाती है। ये सी हाउ का ब्लैक सूट है। सी हाउ अपना इनविंसिबल आर्मर पहनकर फिर यू की ओर देखता है, कहता है, तुमने अपना फॉर्म चेंज किया, अब मैं अपना फॉर्म चेंज करता हूँ, देखते हैं किसके न्यू फॉर्म में ज्यादा दम है। फिर सी हाउ तेजी से यू के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर इन लोगों के स्पीयर के टकराने से दोबारा बहुत ही ज्यादा इमेंस एनर्जी रिलीज होने लग रही है। बॉम्ब की तरह उस जगह पर ब्लास्ट हो रहे हैं। ये पूरी
पूरी जगह धीरे धीरे करके बर्बाद हो रही है। सी हाओ योयू के ऊपर भारी पड़ने लग रहा है। योयू के ऊपर अपने स्पीयर से वो हमला करता है, जो नजारा देखकर योयू घबरा जाता है। सी हाओ सीरियस हो गया है और फिर वो अब योयू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने स्पीयर से बाउंस होकर योयू के ऊपर अपने पंच से हमला करता है, जिसको योयू रोक नहीं पाता है। सी हाओ योयू को एक बड़े से पहाड़ पे दे मारता है। वहाँ पर उसके इस हिट से इतनी बड़ी एनर्जी रिलीज होती है कि वो पहाड़ भी पल भर में धूल में बदल जाता है। सी हाओ उसको पटक कर दूसरे पहाड़ पे स्टाइल में खड़ा होता है, जो नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को योयू के साइड में दिखाया जाता है, जो कि फ्रस्ट्रेट होकर माउंटेन सीड ट्रेजर एक्टिवेट करता है। यहाँ पर दोस्तों इस अटैक के इफेक्ट से हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा भयंकर रिपल्सिव ब्लास्ट क्रिएट होने लगते हैं। सारे ही माउंटेन अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जमीन फटकर वहाँ लावा उभर आती है। लावा के अंदर से हम एक बहुत ही बड़े से राक्षस को देखते हैं। योयू का वो माउंटेन सिल इस डेविल को समन करता है और आते ही वो डेविल सी हाओ के ऊपर हमला करने लगता है। सी हाओ के ऊपर पंच मारने लगता है तो सी हाओ उससे बचते हुए उसके चेहरे के करीब जाने लगता है, पर ये डेविल इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपने एक एक मुक्के से वो सारे पहाड़ को धसा दे रहा है। सी हाओ उससे एक बार के लिए दूर हो जाता है, दूर से उस डेविल को देखता है और फिर उसको मारने के लिए अपना नेक्स्ट अटैक 9 कैलेमिटी अटैक एक्टिवेट करता है। योयू ने अगर वहाँ अपना राक्षस बुलाया है तो सी हाओ भी यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। सी हाओ का गोल्डन ड्रैगन तुरंत ही उस जगह अपीयर होता है। उस जगह हम एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गॉडली फॉर्मेशन देखते हैं और जैसे ही वो राक्षस सी हाओ के ऊपर अपना अगला अटैक करने के लिए अपना पंच लेकर आता है, सी हाओ वहाँ से गैदर करी गई अपनी सारी एनर्जी को उस राक्षस की ओर ट्रांसफर करता है और उस तलवार के एक स्लाइस से हम देखते हैं कि वो बड़ा सा राक्षस ब्रेड की तरह पल भर में टुकड़ा हो जाता है। योयू का वो राक्षस मारा जाता है और योयू वहाँ पर लाचार होकर हवा से नीचे गिरने लगता है। योयू हारा गया। सी हाओ के सामने उसकी हालत खराब हो गई, जिसका नजारा देखकर सब लोग हैरान। अब योयू इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया है कि वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा है और किसी भी पल उसकी जान जा सकती है। पीछे से योयू का एल्डर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे से सी हाओ अपनी तलवार को लेकर आ जाता है। कहता है मेरे काइंडनेस का तुमने इतनी ज्यादा हेट्रेड से जवाब दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट किस लिए हो रहे थे। ना तुम में ताकत है ना तुम में हैसियत कि तुम मुझे हरा सको और तुमने इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बात कह दी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी उन सारी बातों का रिग्रेट करो और मेरे हाथों से मर जाओ। ये चीज देखकर वो एल्डर तुरंत ही युनसी से कहता है युनसी तुम आगे जाओ, थोड़ा सा टाइम गैदर करने की कोशिश करो। मुझे योयू को बचाना होगा, किसी भी तरह मुझे योयू को बचाना होगा, नहीं तो सिस्टर क्लैन का पूरे अपर वर्ल्ड में मजाक बन जाएगा। यहाँ हम युनसी को देखते हैं जो सी हाओ से लड़ना नहीं चाहती है। वो सी हाओ के पास नहीं जाना चाहती है, लेकिन एल्डर के बार बार उसको फोर्स करने की वजह से वो सी हाओ के सामने योयू के पास पहुंच जाती है। सी हाओ जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है चीखते हुए कहती है योयू हमारे क्लैन का एक जीनियस है, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकती। वैसे ही युनसी अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और हम उसका एग और फिर उसकी न्यू ट्रांसफॉर्म बॉडी देखते हैं। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है, चारों ओर अपने स्वॉर्ड को फैला देती है और उस जगह अपने किलिंग एरे को एक्टिवेट करके दोबारा से एक डोमेन क्रिएट कर देती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक और डोमेन क्रिएट हो गया है। अब इस डोमेन के अंदर की चीजें बाहर वालों को नहीं दिखाई दे रही है और अंदर वालों को बाहर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। और हम लोग अंदर की ओर सी हाओ को देखते हैं, जिसके हाथों में युनसी का वो ईयर रिंग होता है। युनसी सी हाओ के सामने एक ट्रांसपोर्टेशन अरे एक्टिवेट करके कहती है सी हाओ तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर गॉड्स आने वाले हैं, तुम उनसे नहीं जीत पाओगे, यहाँ पे से भाग जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। सी हाओ तब अपने एक स्लैश से उस ट्रांसपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है युनसी तुम्हें पता है ये मेरा स्टाइल नहीं है, युनसी मेरे सामने से हट जाओ, मैं आज अपना बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब फिर युनसी कहती है सी हाओ रुक जाओ, अगर तुम सेलेस्टियल क्लैन से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें ये बात याद रहनी चाहिए कि मैं भी सेलेस्टियल क्लैन की ही एक बीइंग हूँ, इसका मतलब तुम्हें मुझे पहले मारना होगा। लेकिन सी हाओ लगातार आगे बढ़ते हुए कहता है युनसी मेरे सामने से हट जाओ, आज तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। बढ़ते बढ़ते सी हाओ युनसी के तलवार के सामने पहुंच जाता है। युनसी सी हाओ को देखकर इमोशनल हो जाती है, कह रही है मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन तब सी हाओ और आगे बढ़ता है, देखता है युनसी के हाथ तलवार उठाकर कांप रहे हैं। सी हाओ और सामने चला जाता है, तलवार सी हाओ के गर्दन तक पहुंच जाती है। तब सी हाओ अपने मेंटल गेज से युनसी का वो तलवार उसके हाथों से दूर कर देता है। युनसी से कहता है युनसी तुम्हें इतना ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और परेशान होने की जरूरत
जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। युनसी के पास पहुंचकर वो युनसी के फोरहेड पर टच करता है और युनसी को बेहोश कर देता है। वैसे ही दोस्तों युनसी का वो डोमेन टूट जाता है और युनसी बेहोश हो जाती है। सी हाओ उसको अपने वेसल के अंदर डाल देता है और फिर दोबारा से उस योयू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तब हम देखते हैं वो एल्डर अपने इन दोनों को डिसाइपल को सी हाओ के सामने ऐसा मरता हुआ देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया है। सी हाओ यहाँ योयू के अंदर से युनसी का दिया हुआ डेस्टिनी स्टोन बाहर निकालता है और उसे खुद रख लेता है। जिसके बाद जैसे ही वो योयू को मारने लगता है तो वो एल्डर उस स्टोन को क्रश करता है, जिसे वो उन गॉड्स को कॉल करता है। पर उन गॉड्स के आने में अभी समय है। तब हम सी हाओ को देखते हैं जिसे इस बात का पता लग जाता है और तब वो उस योयू के ऊपर से अपने कदम को बढ़ाते हुए उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा सिंहासन क्रिएट कर देता है। धीरे धीरे करके वो स्टाइल में उस सिंहासन तक पहुंचता है, राजा की तरह बैठता है और फिर अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उन सभी लोगों को अपने सामने झुका देता है। कहता है तुम्हारा डेस्टिनी स्टोन अब मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें इसे पाना है तो आओ मुझसे छीन लो। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना। मिलूंगा मैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।